हेलो जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों 2014 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं अपन जी एडवांस का। N1 N2 N3 N4 N5 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट इनका सम 20 है, देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स। बच्चों पीएनसी का सवाल, ठीक है ना। पीएनसी का सवाल इसमें आए हैं थोड़े से और काफी सिंपल क्वेश्चंस आए हैं, तो ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। अब बच्चों इस सवाल में अगर देखें तो नंबर सिस्टम लग रहा है थोड़ा सा, तो जो ओलंपियाड वाले बच्चे हैं वो लोग कुछ फंडे लगा सकते हैं, पर क्योंकि आंसर 0 से 9 है ना, ठीक है। और आईआईटी जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आईआईटी का पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इसमें अपने को जल्दी क्वेश्चन करना होता है, तो अगर आप जल्दी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको काउंट कर लीजिए, क्योंकि उसका औचित्य जो है ना, पर्पस जो सवाल देने का है, वो क्लियरली चिल्ला चिल्ला के कह रहा है काउंट करो आप, ठीक है ना। वो आपसे काउंटिंग करना चाहते हैं। 8-10 नंबर अपन केस बना के वैसे भी गिनते ही हैं भाई। यूजुअली अपन ने जो बड़े बड़े सवाल किए हैं क्लास के अंदर, उसमें 4 केस बनते हैं, केस की पीएनसी आती है। इसमें तो केवल केस को 1 गिनना है, इसमें केस को 1 गिनना है, और एक बड़े आराम से दिख रहा है, जैसे 1 2 3 4 कर लो आप। 1 2 3 4 बचा क्या? 10। ये एक आ गया आपका। अब सोचो, अगर मुझे दिख रहा है कि भाई 1 2 3 4 10 एक आंसर है मेरा, तो बाकी आंसर भी मैं काउंट ही करूंगा ना, ठीक है ना। तो थॉट प्रोसेस जो है वो ये है। हाँ, अगर आप एक और अप्रोच लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अप्रोच बच्चों, ये दूसरी अप्रोच जो है ये होती है, पहले एक बार काउंट करके, ठीक है। तो 1 2 3 4 10 हो गया, 1 2 3। अब इन्हीं दोनों के साथ खेलते हैं, 1 2 3 को फिक्स कर लेते हैं। तो 1 2 3 ये कितना जाएगा? 5 9, ठीक है। 1 2 3 6 8, मेरे ख्याल से 1 2 3 के साथ 6 14 जो है, 4 10 इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ज्यादा दिक्कत नहीं, ठीक है। 5 9 6 8 है, 7 7 आएगा नहीं तो कर दो। 1 2 3 खत्म हो चुका है, अपन 1 2 4 पर आते हैं। 1 2 4 का मतलब कितना हो गया? 13 चाहिए अपने को। 13 कैसे आएगा भाई? 5 5 के साथ आ जाएगा 5 8 आ जाएगा। 1 2 4 और 5 8 13 हो गया, और 6 7 हो गया, ठीक है। अब तक आंसर कितने आ चुके हैं? 5 आंसर, ठीक है। तो 1 2 4 खत्म हो गया, अब 1 2 5 पर 1 2 5 पॉसिबल नहीं, क्योंकि 8 आ चुका है। 8 के बाद अपने को मिनिमम 6 7 13 जाएगा, तो ये 1 2 5 होगा ही नहीं। 1 2 4 खत्म, 1 2 पे आते हैं। अब तक 1 2 3 फिनिश, 1 2 4 फिनिश, और 1 2 5 आएगा नहीं, तो 1 2 बेसिकली 1 2 वाला जो कैटेगरी था वो फिनिश हो चुका है। तो 1 2 फिनिश हो गया, तो 1 3 से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 3 देख लेते हैं। 1 3 के बाद जो स्मॉलेस्ट आएगा, 1 3 के बाद जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल हो सकता है, वो देख रहे हैं। 4 5 6 ये स्मॉलेस्ट है, ठीक। तो ये तो क्या आएगा? 1 3 4 5 6, ये तो 15 है। 15 4 19, यानी कि एक बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाएंगे कहां से? अगर एक ही बढ़ाना है, एक ही बढ़ाना है, तो एक ही तरीका है, यहां बढ़ा लो आप। यहां नहीं बढ़ाओगे, क्योंकि यहां बढ़ा लोगे तो 2 बढ़ाना पड़ जाएगा ना, ठीक है। तो 1 3 के साथ 4 5 6 तो खैर नहीं है अपना। 1 3 4 5 7 अपना आंसर है। अब तक भैया 6 आंसर आ चुके हैं, ठीक है। तो 1 3 के साथ और कुछ हो सकता है क्या? 1 3 के साथ मैं केवल यहीं पर चेंज कर सकता था, अगर यहां चेंज किया 1 3 4 6 10 कर दिया, 7 आ जाएगा। 4 6 7, 4 6 7 कितना हो गया? अब देख लो, 17 हो गया, तो बढ़ गया ना, तो ये नहीं आएगा। यानी कि 1 3 4 के साथ, 1 3 4 के साथ केस खलास हो गया है ना। 1 3 के साथ केस खलास हो गया है, 1 3 4 के साथ केस खलास हो गया, एक ही बात है। हाँ जी, अब 1 4 देख लेते हैं। 1 4 के साथ मैंने कितना आएगा? 5 6 7, 4 5 6 7 कितना आ गया? 9। ये तो बहुत ज्यादा आ गया नंबर, है ना, तो काफी ज्यादा आ गया। 5 10, तो ये बहुत बड़ा नंबर आ गया। तो 1 के साथ, अब 1 के साथ सारे केसेस खत्म हो चुके हैं ना, क्योंकि अब 4 लोगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो यहां तक छठा आंसर था ये। अपन आगे बढ़ते हैं। तो जब 1 के साथ खत्म हो गया, तो फिर 2 स्टार्ट करो। 2 3 4 5, 2 3 4, ये मिनिमम कितना आएगा? 8 8, ये आ गया 20, ये ठीक है। और ये मिनिमम भी है, ये मिनिमम भी है, देख रहे हो आप? 2 3 4 5 6 मिनिमम भी है, ठीक है। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, क्योंकि इसके आगे तो अपने को जाना है नहीं। अब इसमें अगर आप पीएनसी लगाओगे, बेगर्स मेथड वगैरह लगाओगे, तो बहुत लेंदी हो जाएगा, केस हो जाएंगे इतने सारे, और आपको काउंट करने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो ये बेस्ट अप्रोच तो ये है, ठीक है। अब अपने ओलंपियाड के अंदर क्या फंडा चलता है कि वो क्या करते हैं कि यही सेम जो अपन काउंटिंग करें ना, इसका रूपांतर अलग कर देते, फिर रूपरेखा अलग कर देते। मैं एक बार हल्का सा इशारा कर देता हूँ, आप देख लेना, ठीक है ना।
काउंट करने का उनका तरीका अलग हो सकता है, बस अप्रोच सेम है, अप्रोच सेम है। दे आर ऑल्सो काउंटिंग, वी आर ऑल्सो काउंटिंग, है ना। तो क्या करते हैं कि सभी नंबरों में से आप एक तो नेचुरल हटा दो, ठीक है, यानी कि सब क्या है अपने होल नंबर कर दो आप। इससे क्या होगा, सबको एक 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 बांट दिया तो कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। तो अब आप अपने ऑर्डर ट्रिपलेट जो है ना, 0 इंक्लूड कर लो, n1 n2 से लेकर के n, ठीक। अब आप क्या करो, यहां से एक बढ़ा एक बढ़ा एक बढ़ा करके वो हटा दो, ठीक है। तो n2 कम से कम एक ज्यादा होगा, n3 कम से कम एक ज्यादा होगा, n4 कम से कम एक ज्यादा होगा, n5 कम से कम एक ज्यादा होगा। एक ज्यादा, दो ज्यादा, तीन ज्यादा, चार ज्यादा, ये कितने हो गए, 10। तो कितना आ गया, n1 प्लस कुछ, इसको ये कहना तो ठीक नहीं होगा n1 वगैरह, पर इसको ऐसे बोल देते हैं अपन, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी, है ना। ये कितना आ गया आपका, 10 और घटा दो कितना आ जाएगा। अब वो कहते हैं कि भाई इसके अपने आंसर निकाल दें अपन, ठीक है, इसके आंसर निकाल दें। तो इसमें अपने आंसर जो है ये 0 भी हो सकता है, ई जैसे, और लेफ्ट, हाँ, जैसे मान लो आपने इसमें बोला E5 है मेरा, ई इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब ये हुआ, ये वाला आंसर, E5 का मतलब ये हुआ, है ना, ठीक है। दिख गया होगा आपको, आप समझ ही गए होगे, है ना, ठीक है। और क्या आंसर हो सकते हैं, जैसे E5 है, और क्या हो सकता है, 1 4 हो सकता है, ठीक है, 1 4 हो सकता है। फिर 2 3 हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, 5 1 4, और 1 1 3 हो सकता है, 1 1 3, ठीक है। एक तो ये है ही 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। ये वाली चीज क्या है, 1 1 1, मेरे ख्याल से ये 2 3 4 5 है, हाँ, ये वाली चीज ये है, ठीक है। 1 1 3 कुछ और बचा, 1 2 3 4 5, 5 केस गिन लिए। अच्छा 2 भी तो आएगा यहाँ पे, तो 1 2 2, 1 2 2 आएगा, ठीक है, 1 2 2, 3 के, अच्छा 4 वाला केस नहीं करा ना, 1 2 3 4 5 6, 4 वाला केस नहीं करा, 4 वाला मतलब 1 1 1 2, ये वाला हो गया ना 7, ठीक है। तो ये काउंट करने का तरीका अलग हो सकता है, वैसे भी मैं भी यही सजेस्ट करता, ठीक है। पर आई होप आपको ये मैथमेटिक्स क्लियर हो गया होगा कि इस तरह से भी आप काउंटिंग कर सकते हैं ना, ठीक है बच्चों।